आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता जी। ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स के बारे में, बेस्ट बेडरूम के बारे में। पति पत्नी बीच में रहती है टेंशन और आगे डिवोर्स की बात। बिल्कुल ना रखें ये चीज़ें। लाइफ, आपके मैरिड लाइफ को या आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करके छोड़ देगी। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देते तो जीवन में बहुत सारी समस्या जीवन में जरूर आ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार विशेष जानकारी हमारे जीवन में इसका सीधा असर पड़ता है। रोग और धन की हानि, बिजनेस में घाटा लगना, धन हानि होना। अगर वास्तु दोष के बिना आपके जीवन में पति पत्नी बीच में भी दरार रह सकती है, लेकिन एक दूसरे के साथ झगड़े हो सकते हैं। आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ये चीज़ें को अगर हटाएंगे, आपके प्रेम जीवन और आपका पति और पत्नी के बीच में सुख और शांति और प्रेम बना रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपके घर में किसी भी पत्नी और पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, या आप प्रेम जीवन में संबंध अच्छे नहीं हैं, अक्सर परिवार को देखने को मिल जाता है, बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है। तो कई किसी कारण से ऐसा उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी के बीच तनाव तो रहता ही है छोटी छोटी मोटी मोटी बातों में, लेकिन यहाँ पे झगड़े करना, डिवोर्स की बात जाना, एक दूसरे के बिछोड़ होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। दिन प्रतिदिन रोज घर में लड़ाई होना, अशांति और धन हानि के संकेत हो जाते हैं। माता लक्ष्मी तो उस घर में कभी बैठते ही नहीं है, ना तो किसी देवी देवता का वास होता है। वहाँ पे जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ लड़ाई होते हैं, जहाँ बोली में उच्च बोली बोलते हैं, दुष्ट बोली बोलते हैं, सदा उस घर में नकारात्मक और राक्षस का वास होता है। मेरे प्यारे मित्रों हो, ऐसे झगड़े के साथ साथ आपको जीवन भी खत्म कर देती है और धन की भी खत्म हो जाती है। और झगड़े हमेशा जारी रहे तो उस तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसको झगड़े को कैसे सुलझाएं। और आप पीछे कहीं ना कहीं आपके घर में इसका वजह क्या है। आपने कई जगह में गए, ज्योतिष के में गए, तांत्रिकों में गए, माता के गए, पिता के में गए, आपको कोई उपाय नहीं डाली। आज मैं बताऊंगा आपको रामबाण उपाय। मेरे प्यारे मित्रों, वास्तु हो सकता है दोष ऐसा जो आपको घर को बर्बाद कर देगी। ज्योतिष का मानना है अगर घर में वास्तु दोष हो, ज्योतिष शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो अगर वास्तु दोष की किसी वजह से पति और पत्नी के बीच दरार आ रही है, दरार आ रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो डिवोर्स की बात पहुंच गई मेरे प्यारे मित्रों। तो इसमें आप इसकी एक वास्तु के कारण से हो सकती है, लेकिन आपको इस वास्तु दोष को अगर घर में ये चीजें हैं तो बिल्कुल जरूर हटाएं, नहीं तो आपकी समस्या जरूर आ सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार विशेष योग्य जानकार को मानना बहुत है। आपको कई न्यूज में पढ़ते हैं, कई शास्त्रों में पढ़ते हैं, कोई किताबों में पढ़ते हैं, आप कई टीवी चैनलों में देखते हैं, कई यूट्यूब में देखते हैं। सच में वास्तु आदमी को बर्बाद करके रख देती है। तो वास्तु दोष तो बिना किसी वजह के ये पति पत्नी बीच के ऊपर भी नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है और एक दूसरे की छूटने की संबंध हो जाते हैं। और संतान की तो बात ही छोड़े, घर परिवार की बात ही छोड़ें, यहाँ पे हालत खराब हो जाते हैं, आदमी के पसीने निकल जाते हैं। धन कमाते कमाते वो जिंदगी बिता देता है, लेकिन धन संपत्ति कमा नहीं सकता। वास्तु का दोष जिस कारण से वास्तु अनुसार किसी भी आदमी को बर्बाद कर देती है। तो ऐसे में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में सदा शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी और 33 कोटि देवता के आशीर्वाद आपको प्राप्ति होती रहे, आप ये चाहते हैं, जीवन में आपको मधुरता बनी रहे, इस चीज को आप चाहते हैं, तो आपको किसी चीजों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने कई बार देखा होगा, हम अपने भाग्य को कोसते हैं, अरे मेरा भाग्य ऐसा है, जो विधाता ने भाग्य लिख दी थी, ये भाग्य नहीं ऐसा है मेरा, क्या करूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। भाग्य आप बनाएंगे। जन्म भगवान ने दिया है, आपके माता पिता ने दिया है, लेकिन
आपका अपना भाग्य। आपको गरीब होके जन्म लेना आपका दोष नहीं है। जब गरीब होके आप मरते हैं ना, वो दोष आपका है। कुछ भी नहीं कर पाए, जन्म लेने का कोई आप उसका उपयोग ही नहीं किया। लेकिन आदमी गरीब होके जन्म लेना इसकी कोई दोष नहीं है। जब आदमी मरता है ना गरीब होके, वो उसका दोष है, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारा भाग्य को हम कभी नहीं कोसना चाहिए। परमात्मा ने आपको जन्म दिया, आत्मा के रूप में, ज्योति के रूप में आपकी माता के पेट में भेज दिया। लेकिन जन्म तो दिया, आपको संस्कार दिए, लिखाया पढ़ाया, लेकिन आपने कोई काम ही नहीं कर पाए जीवन में, तो कभी आप सफल नहीं बन सकते। लेकिन सपने देखें, जहाज में उड़ने के सपने देखें, बड़े बड़े बिजनेस के ख्वाहिश देखें। जो इंसान है ना, इंसान कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान ऐसा इंसान है जो आदमी के रूप में भगवान को भी तरसते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म मिले, मुक्ति मिले। मनुष्य चाहे सब कुछ कर सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हमारे सब कुछ करने की खूबी होते होते भी हम कुछ नहीं कर सकते, कारण वास्तु का दोष। मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज इसकी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत सारे आपके रूम में, आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके घर में कई नेगेटिव ऊर्जा ये उत्पन्न कर देती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, युद्ध कभी हो घर में तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। कभी भी आप किसी युद्ध होती हुई जानवर की जो फोटो होती हैं, आपने देखा ही होगा, युद्ध करती हुई जानवर की फोटो कभी बेडरूम में ना लगाएं। एक नंबर में आप इसका विशेष रूप में ख्याल करें। कभी भूल कर भी आप युद्ध वाले जानवर की फोटो घर में नहीं लगाएं, नहीं तो आपकी सर्वनाश कर देती है। ये है बहुत भयानक नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न कर देती है, परिवार में सबको मन विछोड़ कर देती है। कभी आप सफल नहीं बन सकते। अगर आपने सोने वाले रूम में अगर किसी कमरे में नदी, तालाब, झरना या किसी युद्ध की फिर खतरनाक जानवरों की फोटो अगर आप लगा देते हैं, तो गारंटी के साथ आपके घर में बहुत सारी तनाव और परिवार के साथ मनमुटाव होगी, साथ में आपका रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये खतरनाक जानवर की फोटो कभी घर में मत लगाना, कभी मत लगाना। तो इससे आपको जितना जल्दी हो, अगर किसी के घर में हैं, आपके रिलेशन के घर में हैं, आपके प्रेमी के घर में हैं, किसी को प्रेम करते हैं उनके घर में हैं, हो सकता है आपका प्रेम जीवन में इसी के कारण से ब्रेकअप हो, आपका पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स हो, इसी के कारण, इसी की वजह से जल्द ही इसको उतारें और कई कोस दूर फेंक दें। आग लगा दें ऐसी चीज़ों को, आग लगा दें ऐसी चीज को। बेडरूम से इस तरह की तस्वीर कभी भूलकर भी ना लगाएं। पति पत्नी के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होने की संभावना बनी रहेगी, साथ में कमरे में नेगेटिव ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी, जीवन होगा बर्बाद। मेरे प्यारे मित्रों, ये 100% आप विचार करें। अगर मेरी बात को आप विश्वास नहीं करते तो एक बार आप लगा के देखें अपने रूम में किसी लड़ाई वाली, किसी युद्ध वाली जानवर की फोटो। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके ऊपर नेगेटिव छाया पड़ने लग जाएगी, पति और पत्नी या संतान के साथ आपकी मनमुटाव होने लग जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज कभी भूलकर भी ना लगाएं। और अगली बात, आइए बात करते हैं हम। अगली बात को हम बताते हैं आपको, कमरे में कभी ना लगाएं फुहारा वाला फोटो, तस्वीर, जिससे आप फाउंटेन, जैसे पानी निकलता है ना, फुहारा निकलता है, आपको पता ही है, बहुत सारे पार्क में फुहारे लगते हैं, घरों में हम वाटरफॉल लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल आपके रूम में कभी फुहारे वाले ये तस्वीरें मत लगाएं मेरे प्यारे मित्रों। देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, कुछ समय देखने आंखों के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आंखों के लिए अच्छा लगते हैं, आंखों से देखने के लिए तो वाह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, वाह ब्यूटीफुल, हम तो कहते ही हैं। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे धन में, हमारे व्यापार में, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है ये। आपको बस देखने को अच्छा चाहिए, लेकिन और जो कुछ भी है बाढ़ में जाए, ये तो होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम देखें, ज्योतिष शास्त्र में माने जाए तो कमरे में कभी भी अधिक फुहारे वाले
तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, इसको अशुभ माना गया है। इससे घर में अशांति भंग हो जाती है और पारिवारिक जीवन में मनमुटाव होने लग जाती है। जहाँ हो सके आप ऐसे तस्वीरें कभी ना लगाएं, तो जहाँ तक हो सके पानी वाला अलावा कुछ भी ना रखें, आप बिल्कुल ना रखें। ऐसे लोग के जो इनके घर में हैं, बेडरूम में इनको सजाने में बहुत लोग ऐसे करते हैं, इनको लगाते हैं, तो ऐसे कभी ना लगाएं। एक्वेरियल आप लगा सकते हैं, फौरा लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रूम में नहीं लगाना चाहिए, इसको तुरंत हटा दें। अगर आप अपने पत्नी की प्यार चाहते हैं, आपके प्रेमी की प्यार चाहते हैं, आपके घर परिवार का प्यार चाहिए, आपको प्यार की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को हटा दें। अगर आपको युद्ध करना है, महाभारत की युद्ध करनी है, महाभारत के साथ जुड़नी है, जैसे कौरव और पांडव के साथ ऐसे युद्ध करनी है घर परिवार में, तो जरूर लगाएं। ये तो आपके हाथ में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको तुरंत हटा दें। अगर सोच लीजिए, बजरंगबली जो जीवित देवता हैं कलियुग के, राम जी का उनको वरदान है, श्री राम जी का वरदान है, उनको चिरंजीवी का वरदान है, जो जीवित भगवान हैं, जो पुकारने से तुरंत हनुमान जी आते हैं। अगर सच्चे मन से श्री राम कह के श्री हनुमान जी को पुकारता है, तो उसके पास तुरंत प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। बस देखने की आपको दिव्य शक्ति चाहिए, कितने अच्छी मन से पुकारते हैं, कितना पवित्र मन से आप हनुमान को पुकारते हैं। एक बार बोलिए सिया राम, जय श्री राम, बस उसके बाद हनुमान को शुद्ध हृदय से हनुमान को बैठाएं और ऐसे आपको आंखें बंद करते हुए भी हनुमान को देखें, तो तुरंत हनुमान आगे आपके प्रकट हो जाएंगे और आपके सारे दुख हरण कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बजरंगबली की फोटो कभी बेडरूम में ना लगाएं। ये एक ब्रह्मांड है, जो ये शुद्ध हैं, जो इसकी शादी नहीं हुई थी, इनको ऐसे पसंद नहीं है। कभी भी भूल के आपको बेडरूम में हनुमान की तस्वीरें और मूर्ति कभी नहीं रखना है और कभी नहीं लगाना है, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते हैं। बजरंगबली की तस्वीर आप घर में कभी ना लगाएं, कभी ना लगाएं मेरे प्यारे मित्रों। बजरंगबली की तस्वीर कभी ना लगाना। आपके घर के दरवाजे के पास आप लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में कभी हनुमान बजरंगबली की तस्वीर ना लगाएं। ये ब्रह्मचारी बजरंग के रूप में माने जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी के रूप में इनको माने जाते हैं। आप दरवाजे में लगा सकते हैं। और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनका प्यार प्राप्ति करने के लिए आपको अपने प्रतीक राधा कृष्ण की तस्वीर जरूर लगा सकते हैं। अगर आपको प्रेम का भोग करना है, श्रीमान और श्रीमती के साथ एक दो शरीर को एक आत्मा में जोड़ना है, एक मिलन होना है, तो आप राधा कृष्ण की तस्वीर जरूर लगा सकते हैं, जिससे आपका भाग्य खुल जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, जरूर लगा सकते हैं राधा कृष्ण की तस्वीर। और आपको कमरे में नहीं रखें बंद पड़े इलेक्ट्रिक आइटम, इससे भयानक जीवन को नष्ट कर देती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये मैं बकवास कर रहा हूँ। कई व्यक्ति कहते हैं बकवास और हवा की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से सत्य युग से भी सब कुछ था, ज्योतिर्लिंग है। एक मोबाइल में आपको बैटरी खत्म हो गई तो मोबाइल किसी काम का नहीं होता, वो बहुत सारा काम करता है। आप वहाँ से इंटरनेट चलाते हैं, कई सारे ऐप चलाते हैं, किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। अगर बैटरी नहीं हो, नेट नहीं हो, तब भी नहीं चलती है। यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ है, सकारात्मक भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ रहती हैं, तभी तो सृष्टि का निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी बंद इलेक्ट्रिक चीज़ अगर आपके घर में हो तो आपका घर का जीवन नष्ट कर देगा। ये भी कभी मत लगाना, कभी मत रखना। अगर है तो तुरंत ठीक कराएं। अगर आपके घर में बंद गाड़ी पड़ी हो तो उस बंद गाड़ी को कभी मत लगाना, क्योंकि आपका भाग्य रुक जाएगा, सृष्टि रुक जाएगी आपकी घर की। जो आपका भाग्य उदय हो रही थी वो सृष्टि रुक जाएगी। ब्रह्मांड तो रुकेगा नहीं, वो तो चलते ही रहेगा।
जो बाहर की दुनिया जो परमात्मा के हाथ में है वो तो रुकेगा ही रुकेगा नहीं, लेकिन आपकी जो भाग्य उदय के हैं, जो घड़ी आप बंद घड़ी रख देंगे वो तो आपका रुकेगा ही रुकेगा। घर परिवार के सब डेड के डेड पड़ जाएंगे, भाग्य कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बंद घड़ी को तुरंत हटाएं। उसके बाद आपको सोने के कमरे में खराब पड़े किसी भी इलेक्ट्रिक मोबाइल हो, किसी तार हो, किसी जला फला तार हो, आइटम यदि बिल्कुल ना रखें। अगर आप पंखा खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गया तो इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, जल्द से जल्द ठीक कराएं, नहीं तो आपके पति पत्नी के बीच में बहुत बड़े संबंध यहाँ पे बिगड़ जाएंगे। क्योंकि वास्तु ऐसा माना जाता है, कोई भी खराब चीज या टूटी चीज को नकारात्मक चीज की प्रतीक मानी जाती है, भूत प्रेतों की प्रतीक मानी जाती है और उसको जीवन की बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे मित्रों, इसको बहुत ज्यादा आपको ख्याल करना है। ऐसी चीज को तुरंत ठीक कराएं, नहीं तो हटा दे बाहर में जाए। ये चीज अगर ठीक नहीं हो सकती तो कबाड़ में बेच दें। जिंदगी को नष्ट मत करें। एक कूलर को आपको 10,000 रुपये पड़ गए, लेकिन उसके पीछे ना पड़े, या तो ठीक कराएं या तो कबाड़ में बेच दें, क्योंकि 10,000 के पीछे आपका 1 करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा। ये बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जिंदगी में राजा की जीवन जिएंगे जरूर। आइए, वास्तु के शास्त्र मुताबिक अगर कोई किसी भी बात को हम बात करते हैं, कहते हैं वास्तु का नेगेटिव और पॉजिटिव असर दोनों होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ता है। अगर आपको इसका प्रभाव पॉजिटिव हो तो फिर कोई बात नहीं है, आपका जीवन सदा अच्छा चलता रहेगा, धन संपत्ति भी कमाते रहेंगे। अगर आपके जीवन में अगर वास्तु का नकारात्मक असर पड़ा है तो जीवन को तहस नहस कर देगी और आपके जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। आपको इसके बारे में जल्द से जल्द सोचने की जरूरत है और अपने जीवन को कैसे हो सकता है संवारने की कोशिश करें, इसका सामना करने की कोशिश करें। चिंता और यहाँ पे बढ़ सकती है, आप सोचने की जरूरत, फटाफट सोचें, वास्तु की चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। कैसे है आपको वास्तु योग्य, या आप किसी भी देख सकते हैं दाम्पत्य जीवन की मधुरता लेने के लिए इस विधि को उपाय को करें। और जो मैंने बोला इस बात को आप फॉलो करेंगे, मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में आपको कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी आपको झगड़े की बात देखने नहीं पड़ेगी, जीवन संवर जाएगा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, एक लाइक तो बनता है, लाइक तो करते जाएं, या आप गुस्सा से करें या प्यार से करें, जरूर करें। कमेंट भी करें, गाली दें या अच्छा है, ठीक है, आपको कैसी लगी ये तो आपके ऊपर, आपने कैसे संस्कार सीखे हैं वो तो। अगर अच्छे संस्कार सीखे हैं तो अच्छे कमेंट करेंगे, अगर बुरे संस्कार सीखे हैं तो बुरे कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट करते जाएं। राधे राधे। जय माता जी। आपके घर में कुल पितरियों का आशीर्वाद हो और माता लक्ष्मी की कृपा बने। जय माता जी। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम